तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो पांचों एल्डर जो होते हैं वो अपनी पावर्स हमारे सांगू की बॉडी के अंदर डाल देते हैं ताकि सांगू को लाइफ फोर्स दी जा सके और सांगू जिंदा हो जाए। तो इसी के साथ ही वहां पर कुछ देर सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि हमारा सांगू उठ जाता है। जब वो उठता है तो वो सामने अपने 5 बुड्ढे मास्टर्स को देखता है, चिल्लाकर कहता है कि तुम बुड्ढे खूसट लोग कौन हो। सीनियर ब्रदर जो होता है वो कहता है देखो हमने यहाँ पर इसकी जान बचाई और ऊपर से हम सभी को यहाँ पर बुड्ढा खूसट कह रहा है। मुझे लगा ही था कि इस बच्चे की जान नहीं बचानी चाहिए, इसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। सांगू जब शिपा सुनता है कि इन लोगों ने उसकी जान बचाई है तो वो कहता है क्या तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरा मुकाबला वहां पर एक टाइगर के साथ हुआ था, टाइगर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और मुझे लगा था कि शायद मैं वहां पर मरने वाला हूं। अपनी बॉडी के ऊपर स्कार्स देखता है तो वहां पर उसके जख्म ठीक हो चुके होते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि उस टाइगर का क्या हुआ। तो वो कहता है कि उस टाइगर को तो तुमने मार डाला था, क्या तुम्हें याद नहीं है उस टाइगर को तुम्ही ने मारा था। फिर साथ ही एक एल्डर से पूछता है बताओ तुम्हारा नाम है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम मुई है, मेरे स्टोन टैबलेट के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। और इसी के साथ ही उसे कहता है मुई तुम्हारा नाम बोजदा अच्छा है, तुम अपने नाम की तरह ही बोजदा स्ट्रांग हो, तुम्हारे नाम की तरह तुमने अपनी जान बचा ली है और अब तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना। और इसी के साथ ही वो एल्डर्स जो होते हैं उसके घर से बाहर चले जाते हैं। जबकि उनमें से एक एल्डर जो कि एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करता है वो कहता है कि हालांकि मैंने इसकी बॉडी के अंदर इसकी एनर्जी को सील कर दिया है लेकिन इसके बावजूद फिर भी यहाँ पर इस लड़के को बोजदा पेन होने वाला है जब भी कभी वो एनर्जी जो है वो एनर्जी सील जो ओपन होगी। सांगू जो होता है वहां पर उनके बारे में सोच रहा था कि मैं तो पहली बार इन सभी ग्रैंड पास को देख रहा हूं, लगता है कि ये लोग उस माउंटेन के ऊपर रहते हैं जिस माउंटेन के नीचे हम लोग शिकार किया करते थे। और इसी के साथ सांगू को वहां पर भूख लग जाती है। वो कहता है लगता है कि शिकार करना पड़ेगा और वो वहां पर से शिकार करने के लिए बाहर निकल आता है। और वो कहता है कि कितना टाइम गुजर गया, यहाँ पर से तो बर्फ सारी पिघल चुकी है। तो वहां पर बर्फ होती नहीं है क्योंकि पहले वहां पर बर्फ पड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल में वो काफी महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो सांगू होता है उसे वहां पर सामने खरगोश दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये तो एक बहुत ही मोटा ताजा रैबिट है, चलो इसको पकड़ते हैं। तो हमारा सांगू जैसे वहां पर उस रैबिट का पीछा करने के लिए तेजी के साथ भागने लगता है। इसी के साथ ही उसका पांव जो होता है वो एक जबरदस्त जंप लगाता है क्योंकि अब वहां पर उसके पास एनर्जी आ चुकी है और एनर्जी की वजह से वो ऊंचे ऊंचे जंप लगा सकता है जैसे मार्शल आर्टिस्ट लगा सकते हैं। तो वो रैबिट से भी आगे निकल जाता है और सीधा जाकर झाड़ियों में गिर जाता है। तो हमारा सांगू कहता है ये अचानक से क्या हुआ, मैं तो बस वहां पर हल्का सा जंप लगाकर आगे बढ़ने वाला था लेकिन इतना बड़ा जंप कैसे लग गया, इसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। फिर साथ ही वो कहता है मेरे साथ कुछ ना कुछ तो अजीब है, चलो मैं यहाँ पर चेक करके देखता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा सांगू वहां पर ऊपर की तरफ जंप लगाता है। जैसे वो जंप लगाता है तो हवा में बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाता है, यानी कि वो जंगल में पेड़ों से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो यहाँ ऊपर सिर्फ जंप लगा और मैं इतना ऊंचा कैसे आ गया। और इसी के साथ ही ऊपर से फिर से वो नीचे जाकर झाड़ियों में धड़ाम से करके गिरता है और फिर से वहां से निकलता है और काफी खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं और इनकी मदद से शिकार करना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और हमारा सांगू जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागना सीख लेता है और खरगोश को वहां पर भागते भागते बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। जबकि ऊपर उड़ते हुए जो पंछी होते हैं वो ऊपर की तरफ जंप करके उड़ते हुए पंछियों को भी पकड़ लेता है। और साथ ही उसके पास अब यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है तो वहां पर एक बड़े से बोर को किक मारकर ही पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों है, मैं बड़ी आसानी के साथ शिकार कर सकता हूँ, मेरे लिए शिकार को पकड़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद उसकी बॉडी के अंदर मर्डरस एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और सील कमजोर पड़ जाती है। और इसी के साथ ही बारिश हो रही होती है और उस बारिश में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है उस माउंटेन के ऊपर जहां पर उस केव के अंदर एल्डर्स रहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब एल्डर्स ही दे सकते हैं। तो वो बेचारा लुढ़कता हुआ अपने पेन को दबाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और उस माउंटेन में केव के अंदर आ जाता है। तो वो एल्डर्स होते हैं वहां पर ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, सभी वहां पर अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। किसी के साथ ही वो अंदर आता है और कहता है कि बुड्ढे खूसट तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, मेरी बॉडी को क्या हुआ है। इसी के साथ ही वो काफी गुस्से में होता है। अभी उसकी हालत बिल्कुल वैसी होती है जैसी कि आपने एपिसोड 6 के एंड पर देखी थी। तो उसका चेहरा लाल हो चुका होता है, उसकी नसें फूल चुकी होती है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। तो वो एल्डर उसे कहता है कि देखो तो ये बच्चा फिर से यहाँ पर शोर मचाते हुए चला आया है। तो हमारा सांगू उनसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, बताओ मुझे क्या किया है। तो एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें इसको बर्दाश्त करना होगा, ये दर्द तुम्हें सारी जिंदगी होता रहेगा क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें अपनी पावर्स दे दी थी, हमारी पावर्स तुम्हारी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है। और साथ ही वहां पर एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करना शुरू करते हैं। जबकि सांगू कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को वहां पर दबाने की वजह से उसकी पावर सील हो जाती है और वो कहता है कि मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही एल्डर उससे पूछते हैं कि बच्चे क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तो एल्डर उसे कहता है कि हम पांचों ने जहां पर अपनी लाइफ फोर्स तुम्हारी बॉडी में डाल दी थी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की जितनी पावर थी वो सारी की सारी जो हमने इकट्ठी की थी वो तुम्हें चली गई। हालांकि उस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई इनर कोर नहीं थी लेकिन 5 एल्डर्स की एनर्जी एक साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सारी की सारी एनर्जीज जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने की कोशिश कर रही हैं। इसी वजह से वो सारी एनर्जीज जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी कोर के इर्द गिर्द लिपट रही हैं। हमारे पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारी
जान बचाने के लिए अगर तुम तुम्हारी बॉडी के अंदर उस इंटरनल कोर को नहीं बनाते तो फिर तुम जिंदा नहीं रह पाते, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी की वजह से तुम बच पाए हो, वरना तुम मर जाते। तो सांगुन से कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस चीज को अब निकाल दो, अब जबकि मैं यहाँ पर बच चुका हूँ तो तुम इस चीज को बाहर निकाल दो। तो एल्डर उससे कहता है कि बच्चे ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो वो कहते हैं हाँ ये पॉसिबल नहीं है, हमने कहा ना कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, हमें करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। सांगू जो होता है वो आगे से चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर ये दर्द बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे रिवर्स करो, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, वो ठीक था, मैं यहाँ पर रोजाना दर्द में नहीं रह सकता। जबकि सीनियर ब्रदर उनसे कहता है देख लो मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि इस बेशर्म बच्चे को मत बचाओ, इस लड़के की जान बचाने के बदले में आगे से हमारे पर सवाल उठा रहा है कि हम लोगों ने इसके साथ गलत किया है। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद अब खामोश हो जाता है क्योंकि वाकई में वो यहाँ पर उनके साथ जिद कर रहा है, हालांकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। तो एल्डर उसे कहता है कि बच्चे अब हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी सारी एनर्जी तुम्हें दे दी और उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हें अपनी एनर्जी को खुद ही यहाँ पर सील करके रखना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर अपनी की कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, यानी कि तुम्हारी कोर एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तो फिर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस एनर्जी को सप्रेस कर पाओगे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर है जो हम पांचों एल्डर्स ने दी है, तुम्हें उस सारी की सारी एनर्जी को एक एक करके यानी थोड़े थोड़े समय में अपने आप को कंट्रोल करना सिखाना होगा ताकि तुम उस एनर्जी को कंट्रोल करके यूज करना भी सीख सको। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं अपने पांचों के बारे में कि उन पांचों के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। उनमें से एक एल्डर जो होता है उसके पास स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम इवल हैंड टेक्निक होता है, वो उसे इवल हैंड टेक्निक सिखाते हैं। दूसरे एल्डर के पास फिस्ट, पाम और लेग टेक्निक होती है और तीसरा एल्डर जो होता है उसे वहां पर तलवारबाजी की टेक्निक सिखाता है और चौथा एल्डर उसे वहां पर एक्यूपंक्चर टेक्निक सिखाता है और पांचवा एल्डर जो सीनियर ब्रदर होता है वो उसे वेपन टेक्निक सिखाता है कि किस तरह से वो तलवारों को यूज कर सकता है और तलवारों यानी खास तलवारों को किस तरह से यूज किया जाता है। तो पांचों एल्डर्स जो होते हैं वहां पर अपनी सारी की सारी टेक्निक्स जो भी उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में सीखी होती हैं वो सारी से दे देते हैं, यानी कि वो उनके इसके मास्टर बन जाते हैं और उसे की कंट्रोल करना सिखाते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स होते हैं उन इफेक्ट्स को कम कर सके और आहिस्ता आहिस्ता उसके इफेक्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। सांगू 5 साल तक उन एल्डर से ट्रेनिंग लेता है, 5 साल तक वो उनकी सारी टेक्निक्स को सीखता है, साथ ही उनकी दी हुई एनर्जी को कंट्रोल करना सीखता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो एल्डर्स जो होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। तो फाइनली एक दिन आता है जब वो एल्डर्स जो होते हैं वो इतने कमजोर हो चुके होते हैं अब वो यहाँ पर अपनी जगह से उठ भी नहीं सकते। वो पांचों एल्डर्स जो होते हैं वहीं पर अपनी केव के अंदर एक दूसरे की तरफ चेहरे करके बैठे होते हैं। तो हमारा सांगू कहता है कि मास्टर्स प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सका, मेरी वजह से तुम सभी मास्टर्स को यहाँ पर अपने इतने सालों की तपस्या को खत्म करना पड़ा और तुम सभी लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। और पांचों मास्टर्स वहां पर बैठे बैठे मर चुके होते हैं और मरने से पहले उन्होंने एक लेटर उसके नाम लिखा होता है कि यहाँ पर से बाहर निकलने के बाद इस केव के दरवाजे को बंद कर देना ताकि हम पांचों जो है यहीं पर पांचों दोस्त की तरह एक दूसरे को देखते देखते इसी जगह के ऊपर हमेशा के लिए रह जाएं। मरते वक्त हम लोग तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस लेटर में तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। हम पांचों एल्डर्स की तरफ से इस लेटर के अंदर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसलिए प्लीज यहाँ पर अब अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से गुजारना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके बाद हमारे सांगू ने मास्टर माजी और मास्टर माहवा उन दोनों को कैसे मारा था।